ये जो एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, डिप्टी सीएम है, ये लोग हैं, ये लोग इन बुराइयों के, कुकर्म का, अपराधी और माफियाओं का के जनक हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते। एक भी अपराधी के खिलाफ नेता कभी बोलते हो तो बता दीजिए। जमीन के धंधे से, शराब के वसूली से, दवाई के वसूली से फुर्सत होगा तब तो मोतिहारी की जनता के लिए कोई सेवक बनेंगे। सारे फोर्सेस मिले हुए, सारे सेक्टर मिले हुए, सारे केंद्रीय एजेंसी मिले हुए, सब एमपी एमएलए मिले हुए, क्या करे अकेले भाई? बगल में थाना है, बगल में स्टेशन है, और मरवाने वाला मरवा देता है सिर्फ वर्चस्व के कारण कि हमारा वर्चस्व हो जाएगा और हम खुलकर आज़ाद होकर के हम तस्करी कर सकेंगे। यहाँ 12 एमएलए हैं, जाति पर ये लोग एमपी एमएलए बनते हैं। 3 एमपी इस इलाके में बीजेपी के हैं और लगभग एमएलए चाहे डिप्टी सीएम इस इलाके में हैं, मिनिस्टर हैं। जब मैं देखता हूँ इस इलाके को तो उसमें जब मेरी नज़रें जाती हैं तो दूर दूर तक मुझे लगता है कि यहाँ आम आदमी को और मिडिल क्लास को और कॉमन गरीब को, किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, यहाँ जिंदा लाश है। यहाँ कंप्लीट रूप से सिस्टम से परेशान है, पदाधिकारियों से परेशान है। 12 एमएलए है जिसके पास साइकिल नहीं थी। जो घटना की स्थिति है उसमें राधा मोहन और आज तक कौन ऐसी घटना है, या जायसवाल जी कहते हैं कि मेरा थाना नहीं सुनता या थाना में रेस्पेक्ट नहीं है, रामकटुआ थाना को अपराधी चलाता है, या शराब माफिया। तो हम जायसवाल जी से पूछना चाहेंगे कि आपका जो लोकसभा जितना नेपाल से सटा हुआ है, जितनी हत्या चाहे अभी अरविंद सिंह की हुई, एक थाना मारते मारते महिलाओं को मार दिया, चाहे अभी जस्ट आज मर्डर हो गया, चैनपुर में जो मस्तान साहब की घटना घटी, अभी मैंने एसपी साहब, डीएसपी साहब सबसे बातचीत किया और एसआईटी की बात हो गई कि एसआईटी हम बैठा देते हैं, लेकिन कब तक हम आते रहें, कब तक? मतलब हम गए नहीं कि दो हत्या हो गई, अभी लाश शमशान गया नहीं है कि तीसरी चौथी हत्या हो गई, और जस्टिस किसी में नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ का जो नेता है वो माफियाओं से मिलकर दवाई को इस पार से उस पार करने में, शराब को इस पार से उस पार करने में, जितने माफियागिरी हो सकती है, तस्करी हो सकती है, पूरा शासन प्रशासन नेता इन्वॉल्व हैं इन बॉर्डर से। बगल में एसबीआई कैंप है, बगल में थाना है, बगल में स्टेशन है, और मरवाने वाला मरवा देता है सिर्फ वर्चस्व के कारण कि हमारा वर्चस्व हो जाएगा और हम खुलकर आज़ाद होकर के हम तस्करी कर सकेंगे। कि मोतिहारी बेतिया जो यह इलाका है, शिवहर, यह कंप्लीट रूप से नेता माफिया पदाधिकारी के नेक्सस के चलते आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है। कोई घर नहीं है जहां लाश नहीं बिछे, कोई घर नहीं है जहां इन पदाधिकारियों से परेशान नहीं है। मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं अभिजीत जी को धन्यवाद, इनके पिता को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इस कॉज को लेकर के मुख्यमंत्री, कई घटना इस इलाके में है। एक पुल था फुलवरिया, उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी। क्या घोड़ासन पर इतनी बड़ी लड़ाई रेलवे को लेकर के आपको जीएम साहब से बात करके हमने उस रेलवे को मैं नहीं किया, भैया आप करिए। जिले में हफ्ते में 4 मर्डर होते? नहीं, जिले में हफ्ते में लगभग 1 दर्जन के लगभग मर्डर होती। और एसआईटी का टीम गठित के नाम पर मामला को दबा दिया? हाँ बिल्कुल, एसआईटी हम हमेशा पटना का चाहते हैं, और एसआईटी हमेशा चीज़ों को रफा दफा करती है और समय को लिंगर करता है। लेकिन आपको याद होगा जब सैनी और एक उपप्रमुख की हत्या हुई थी तो हमने अपराधियों को दिल्ली से हिचवाया। आतंक वरुण में अरेस्ट हुआ, तो आप बेफिक्र हैं कि हम पुत्रवत और
एक सेवक के नाते आते हैं और न्याय के लिए कोई कसर करे। सीमावर्ती क्षेत्र में खाद का तस्करी जोरों पे है सर, इसमें कुछ सीमावर्ती जगहों पर खाद की तस्करी जोरों पर नहीं है। दुनिया की जितनी तस्करी है, रक्सौल से लेकर के जो बॉर्डर है, इससे ज़्यादा पैसा बिहार में कहीं है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा माफिया की यही है।